मैं मानता हूं कि ये ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि ये थर्मामीटर है, ये लिटमस टेस्ट है। किस चीज का? कि शिक्षक अब तक कितना गुलाम बने हैं। तो लोग बड़का बड़का चंदन टीका करके अब बड़का बड़का मुरेठा बांध करके कहते थे कि बिहार में तो इस्लाम चलेगा, यहाँ की छुट्टियां हिंदुओं की कटौती की जा रही है, हिंदू धर्म पर आघात पहुंचाया जा रहा है। आज उनकी सरकार है, वो कहाँ है, किधर छुपे हुए हैं? वो खुलकर सामने आइए, अपनी मर्दानगी को दिखाइए। मैं मानता हूं कि ये ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि ये थर्मामीटर है, ये लिटमस टेस्ट है। किस चीज का? कि शिक्षक अब तक कितना गुलाम बने हैं। ये शिक्षकों को के गुलामी का लिटमस टेस्ट है यह, कि आप पर्व त्योहार में क्या बिहार सरकार यह नहीं जानती है? क्या सरकार के राजनेता हो या पदाधिकारी हो, क्या वह नहीं जानते हैं कि आप रक्षाबंधन के दिन विद्यालय खोल दीजिएगा तो बच्चे नहीं जाएंगे? क्या सरकार नहीं जानती? इतना कॉमन सेंस नहीं है राजनेताओं और अधिकारियों को कि दीपावली के दिन और होली के दिन आप स्कूल खोल देंगे तो बच्चे नहीं जाएंगे? है, वो लोग जानते हैं, अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, लेकिन यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार के शिक्षकों को गुलाम बनाया जा रहा है। मतलब गुलाम क्या होता है? वह अपना कुछ भी दर्द नहीं कह सकता है, उसको हुक्मरान जो आदेश दे वह उसको पालन करना है, तो उसी को गुलामी कहते हैं कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं। तो यह टेस्ट किया जा रहा है कि हम जब चाहें आपको आग में कूदने के लिए कहें कूद जाओ, कह दे पानी में डूबने के लिए डूब जाओ, आपको कह दिया जाए पर्व त्योहार नहीं मनाना है नहीं मनाओ, तुमको जो कह दिया जाए वह करो। तो ये क्या है? इसी को गुलामी कहते हैं। तो ये पर्व त्योहार के दिन ट्रेनिंग कॉलेजों में भेज करके यह गुलामी का लिटमस टेस्ट है कि कितना % अभी तक टीचर गुलाम बने। तो कोई भी शिक्षक उस ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप उसको जबरदस्ती पकड़ के आप रख भी दीजिए तो मानसिक रूप से वह वहां नहीं जाएगा। और शिक्षक तो नहीं जाएंगे उसमें। अब जो शिक्षक होली है अपना घर परिवार के साथ होली मनाएगा कि वहां क्या करेगा जाकर के? पिछले बार दिवाली में जो बीपीएससी से चयनित होकर आया था, दिवाली में उसको जो है रख दिए थे ट्रेनिंग सेंटर में, क्या कर रहा था? डांस कर रहा था वहां पर। देखे ना, वही शिक्षक का काम वही ना है, जाके नाचेगा। सब वही काम करवाएंगे। ये शिक्षक को लुच्चा बनाना चाहते हैं लोग, लफंदर बनाना चाहते। अगर ट्रेनिंग में भेजने की अगर मानसिकता इनकी सही होती, हम अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने के पहले फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं, उनमें एक्साइटमेंट पैदा करते हैं। यह टीचिंग मेथड है। टीचिंग मेथड में बच्चों को पढ़ाने से पहले कहा जाता है कि आप कुछ न कुछ जाकर के इस प्रकार का एक्साइटमेंट पैदा करिए कि बच्चे आपकी तरफ मुखातिब हों, वो सीखने के लिए उनमें ललक पैदा हो जाए। जैसे कहा जाता है कि जाते जाते कुछ प्रश्न पूछिए, वह प्रश्न पूछने के बाद वे लोग एकाग्रचित होंगे बच्चे, तब आपकी ओर मुखातिब होंगे। तो टीचिंग मेथड जो है, ट्रेनिंग में क्या है, हमको सिखाना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या हम एक्साइटेड हैं सीखने के लिए? होली के दिन अगर किसी को, दिवाली के दिन किसी को आप ट्रेनिंग में भेज दीजिएगा तो क्या वह सीखने सिखाने की अवस्था में रहेगा? नहीं रह सकता है। 23 लाख बच्चे का नाम काट दिया गया और गवर्नर ने कहा है, महामहिम ने कहा कि यह बिहार के लिए शर्मनाक है, और जिस पर ये गर्वान्वित महसूस अपने को करते हैं उसको गवर्नर ने कहा कि यह शर्म का विषय है, गर्व का विषय नहीं है। नियोजित शिक्षकों का बिहार के विभिन्न 78 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की तिथि तय की गई है, जबकि विभाग के द्वारा जारी किए गए अवकाश तालिका के अनुसार 26 और 27 मार्च को बिहार के सरकारी विद्यालयों में होली की छुट्टी निर्धारित है। विभाग को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इस प्रशिक्षण के शेड्यूल में बदलाव करने की आवश्यकता है। नियोजित शिक्षकों के प्रति सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हरेक लोग पर्व त्योहार में अपने घर परिवार और बाल बच्चे के साथ रहना चाहते हैं। बिहार में बहार है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ न कोई पर्व न कोई त्योहार है, ऐसा मानना है बिहार के शिक्षा विभाग का। क्योंकि 25 तारीख को जो बिहार के हिंदुओं का छठ के बाद सबसे बड़ा पर्व त्योहार है होली, उस दिन विद्यालय बंद नहीं रहेंगे। न सिर्फ उस दिन विद्यालय बंद नहीं रहेंगे, बल्कि सरकार के एक आदेश निकला है कि 19,200 शिक्षकों को अपने घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की दूरी पर प्रशिक्षण में भेजा गया है, और सारी छुट्टियां उनकी रद्द कर दी गई है। जो डाइट बाइट में प्रशिक्षण देने वाले हैं उनकी भी सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। यह हद नहीं हदतर है। मैं बिहार सरकार के सारे पदाधिकारियों को, विशेष करके शिक्षा विभाग के बीओ, डीओ, डीपीओ, डीएम, डायरेक्टर, एसीएस सभी को चुनौती देता हूं कि आप बड़े पदाधिकारी हैं, आपको बहुत अधिकार है
आप अपने पूरे अधिकार का प्रयोग करके आप अपना सारा ताकत लगाकर बिहार के विद्यालय में उस दिन 25% नहीं 10% भी उपस्थित बच्चों को करा दीजिए तो हम मान लेंगे कि आपका फैसला जायज है। यह लूट की खुली छूट देने वाली है। यह सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली नीति है। शिक्षक मजबूर है भ्रष्टाचार करने के लिए, सरकार करवा रही है, उनके पदाधिकारी करवा रहे हैं और उस दिन पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण किया जाएगा, शिक्षकों का शोषण किया जाएगा। यह सरकार की योजना है। फिल्म का डायलॉग है जो मुझे आज याद आ रहा है कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आज वही स्थिति बिहार के शिक्षा विभाग का हो गया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन विधानमंडल में जो मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं वह कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, वह नियम लागू नहीं होता है। यह सरकार की ऐसी स्थिति है। जो किधर छुपे हुए हैं वो खुलकर सामने आइए, अपनी मर्दानगी को दिखाइए, या तो सरकार से सच्ची निर्णय लीजिए या सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए। यह आपका निर्णय जो होगा वही मान्य होगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार, एक बार मैं पुनः सरकार को कहना चाहता हूं और विशेष रूप से बिहार के सभी शिक्षित जागरूक जिंदा व्यक्तियों को कहना चाहता हूं कि आप आगे आइए, शिक्षक हित में, समाज हित में, शिक्षा हित में अपने कदम को आगे बढ़ाइए, वरना बिहार के शिक्षा को सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आप पछताने के सिवाय कुछ नहीं कीजिएगा। इसलिए आप आगे आइए, कदम बढ़ाइए। यही पाठक जी जब कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी और छुट्टियां के लेकर के कई बार विवादें हुई है, तो लोग बोला करते थे कि महागठबंधन की सरकार एक मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। आज हम जानना चाहेंगे गिरिराज सिंह जी से, जो हिंदूवादी नेता हैं, ठाकुर हरिभूषण सिंह बचौल, सुशील मोदी जी, विजय सिन्हा जी कहां है? मुंह में दही जम गया, उनको बोलना चाहिए ना। आप तो कट्टरवादी राजनीति करते हैं, हिंदूवादी बात बोलते हैं। कि आज महत्वपूर्ण होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर, अब पर्व के दिन भी छुट्टियां नहीं है, तो ऐसे समझ ये लोग कहां है? इन लोगों को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए।